हेलो दोस्तों। परीक्षा जीएस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल के वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी जिसके कारण वीडियो कट हो गई थी। तो दोस्तों मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों 7वीं शताब्दी की शुरुआत में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय होता है तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हो गया था। इतने कम समय में यह धर्म इस्लाम धर्म इतना ज़्यादा प्रसार हो गया था। कहाँ कहाँ देखिए दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तक और ईरान यहाँ तक भारत में भी इनका प्रसार हो गया था इस धर्म का। ठीक है दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे कि सातवीं शताब्दी का मतलब दोस्तों, अगर जो मान लीजिए इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे कि 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी इसका अर्थ ये होता है कि 21वीं सदी मतलब मान लीजिए कि 2000 से लेकर 2099 तक हम इसे कहेंगे 21वीं सदी। क्या कहेंगे? 21वीं सदी। अब यही दोस्तों 7वीं सदी का मतलब हुआ कि 600 ईस्वी से लेकर 699 ईस्वी तक हम कहते हैं 7वीं सदी। तो दोस्तों इतने कम समय में इन्होंने इतना इस धर्म का इतना विस्तार हो गया था। देखिए दोस्तों, कब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसी समय उन्होंने धर्म का आविष्कार करते हैं, मतलब नए धर्म का शुरुआत करते हैं। और यह धर्म इतना ज़्यादा दूर दूर तक प्रसार हो गया था। दोस्तों देखिए 7वीं शताब्दी की शुरुआत में, 7वीं शताब्दी मतलब 610 ईस्वी में, 600 से स्टार्ट हो रहा है और 699 तक है, यानी 610 में, यानी 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यह धर्म इस्लाम धर्म उदय होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस्लाम एक ही जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है, जिसे हम इक्केश्वरवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जिस ईश्वर को जोड़ देता है, जो एक ही ईश्वर पर जो जोड़ देता है, वह ईश्वर है अल्लाह। यह धर्म केवल एक ही ईश्वर को मानता है, वो है अल्लाह। दोस्तों इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक मुस्लिम को 5 बार, प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया, और रमजान के महीने में रोजे रखना और दान करना, तथा इच्छा करे तो मक्का अर्थात सऊदी अरब में मक्का स्थित है, वहाँ पर उनकी तीर्थ यात्रा भी कर लें। क्योंकि सऊदी अरब में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जो कि तीर्थ यात्रा करने से उनकी जितने भी पाप होंगे सब धुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों अब आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक क्या नाम है, तो कुरान है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंदे को दिया गया। अब दोस्तों अब कहा गया कि अब तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई है, अब यह धर्म जो है इस्लाम धर्म, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए अब किसी को तो भी सौंपना चाहिए कि अब यह धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों अब जो भी मुस्लिम संप्रदाय के जो व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मोहम्मद साहब के जो भी नज़दीकी व्यक्ति हों या नज़दीकी बंदे हों, उन्हीं को सौंप दिया जाए, धार्मिक नेतृत्व के तौर पर इनको सौंप दिया जाए। तो जो दोस्तों जिन्हें सौंपा गया, इस पद को खलीफा पद कहलाया। दोस्तों यहीं पर खलीफा शब्द का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों,
अब आगे चलते हैं। अब कहा गया कि हम तो खलीफा हम तो सौंप तो दे रहे हैं खलीफा पद, लेकिन एक शर्तें हैं। अगर जो यह धर्म है आगे चलकर कुछ कोई भी गड़बड़ी हुआ इस धर्म में, या कोई भी अवरोध उत्पन्न हुआ, या कोई भी रुकावट हुआ, तब इस सब का जिम्मेदारी पूरे इस सब जिम्मेदारी पूरे मुस्लिम वर्ग को जाएगा। मुस्लिम संप्रदाय इस सब जिम्मेदारी ठहराया जाएगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है। क्या जैसे मोहम्मद साहब की जो सोच थी, जो इनकी विचारधाराएं थी, क्या खलीफाओं को यह सोच होगा या ये विचारधाराएं होंगी? अब देखते हैं, आगे चलते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, अब खलीफा एक धार्मिक पद से राजनीतिक पद बन गया। अब धार्मिक राजनीतिक पद पर तब्दील हो गया, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। दोस्तों अब देखिए क्या होगा। जैसे समय बीतता गया, खलीफा पद एक राजनीतिक पद पर तब्दील हो गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक कुछ खलीफाओं के नाम है। जितने भी खलीफाएँ थे, 4 खलीफाएँ थे, जिनका नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है दोस्तों अब यह जो खलीफाएँ हैं, अब इन लोगों ने आपस में झगड़ा कर लिया। अब ये खलीफाएँ आपस में झगड़ा कर लिए। मुस्लिम संप्रदाय के लोग, ये लोग आपस में झगड़ा कर लिए हैं कि खलीफा पद नहीं, इनको नहीं उनको चाहिए, इनको बनाना चाहिए खलीफा पद। दोस्तों अब ये मुस्लिम संप्रदाय 2 जातियों में विभक्त हो गया, शिया और सुन्नी में मतभेद हो गया कि नहीं, शिया वर्ग के खलीफा पद पर बैठेंगे, एक और सुन्नी के पद पर सुन्नी वर्ग के लोग खलीफा पद पर बैठेंगे। आपस में लोग झगड़ने लगे, शिया और सुन्नी। अब दोस्तों देखिए दोस्तों क्या हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गई। अब देखिए दोस्तों, क्या आप उनके मेंटेलिटी के हैं लोग? नहीं दोस्तों। अब क्या मतभेद था दोस्तों? हैरान की बात यह है कि ये दोनों सुन्नी और शिया, ये दोनों उन्हीं की विचारधाराओं से चल रहे थे, उन्हीं की किताबों को पढ़ रहे थे, उन्हीं के बातों का पालन करते थे। लेकिन दोस्तों ये क्यों अपना आपस में लोग झगड़ने लगे? दोस्तों जो सुन्नी वर्ग के जो मुस्लिम थे, उनका विचार था, इन्होंने कहा कि नहीं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, जो इनके कोई भी उपयुक्त अनुयायी है, उन्हीं को खलीफा पद पर बैठाया जाएगा, वही खलीफा बन सकते हैं। या जो मोहम्मद साहब के जो सोच संबंधी है, जो उनकी विचारधाराओं से चलते हैं, वही खलीफा पद पर बन सकते हैं, वही खलीफा पद पर बैठ सकते हैं, इन्हीं को खलीफा बनाया जा सकता है। उनकी विचारधाराएं थी। आज जो शिया मुस्लिम वर्ग के जो थे, इनकी ये तो रूढ़िवादी थे, पुराने विचारधाराएं थे। इन्होंने कहा नहीं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, ये तो इनके रिश्तेदार ही खलीफा बन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान है, हम लोग के जैसे थोड़ी हैं, ये भगवान है, इनके रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। या इनके खून संबंधी, जो कि सोच संबंधी नहीं, खून संबंधी, पैगंबर साहब खून संबंधी ही खलीफा पद पर बैठाया जाएगा, वही खलीफा बन सकता है। और उनकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति, जो कि पैगंबर के दामाद थे, जो कि इनके रिलेशन में आते हैं, क्योंकि इनके दामाद थे पैगंबर मोहम्मद साहब के अली, इनको खलीफा पद बनाया गया।
शिया वर्ग के लोग में। अब दोस्तों अब सुन्नी मुस्लिम वर्ग के जो थे, कहा जाता है कि सबसे पहले खलीफा, जो पहला खलीफा था वो अबू बकर थे, जो कि उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद साहब के सहयोगी थे। उन्हीं को सबसे पहले बैठाया गया खलीफा पद पर। और तो इसके बाद दूसरे खलीफा बने उमर, तब जाकर आगे चलते हैं उस्मान। और दोस्तों जो अली थे पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, इनकी रिलेशनशिप थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे चलकर अली की हत्या हो जाती है। अली की हत्या के बाद उनके प्रतिद्वंदी मुवायहा ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैयद खलीफा की स्थापना की। उमैयद खलीफा की स्थापना हुई दमिश्क में। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। और जो मोहम्मद साहब थे, इनकी हत्या की गई थी, अपने आप से नहीं मरे थे, इनकी हत्या की गई थी। दोस्तों आपको पता हो कि जो भी अच्छे इंसान होते हैं उनको मार दिया जाता है। अच्छे इंसान बहुत जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से। दोस्तों अब उमैयद खलीफाओं जो थे, इन्होंने 661 से 750 ईस्वी तक शासन किया था। अब बाद में अबू खलीफाओं ने उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया। अबू खलीफा जो सुन्नी मुस्लिम वर्ग के थे, इन्होंने खलीफाओं पद से हटा दिया, उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया। दोस्तों कभी अबू खलीफाओं की सत्ता बैठती है, कभी उमैयद खलीफाओं की सत्ता बैठती है, ऐसे चलता रहता है, कभी इनका कभी उनका। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरंभिक 4 खलीफाओं को राशिदूत कहा जाता है। जो शुरुआत में जो 4 खलीफाएँ थे, कौन कौन थे? अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे। ये चारों राशिदूत कहे गए। अली के पुत्र हुसैन की करबला के मैदान में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन को करबला के मैदान में हत्या कर दी गई। उन्हीं की याद में मुहर्रम यानी तजिया निकाला जाता है, जो कि तजिया का मेला लगता है ना, मुहर्रम। तो यही से मुहर्रम त्यौहार शुरुआत हुई, तजिया के मेला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि सन 1924 में कलाम मुस्तफ़ा अर्थात मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब कबीला कौन थे? तो कुरैश या कुरैशी। कबीला मतलब जो झुंड या परिवार। मोहम्मद साहब के परिवार या कबीला को कुरैश या कुरैशी कहा गया। दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर जो आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर दोस्तों आगे शेयर करिए, अपन दोस्तों तक पहुँचाइए कि दोस्तों ये बहुत बढ़िया कंटेंट है, आपको खोजने पर बहुत कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ।